नई गोलबंदी जो 16 मई के बाद सामने आ सकती है। नतीजों के बाद सीपीआई महासचिव एबी वर्धन उनका संकेत आया है और उन्होंने ये कहा है कि मोदी को केंद्र की सत्ता से दूर रखने के लिए ममता बनर्जी वामपंथियों से हाथ मिला सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए को रोकने के लिए कोई विकल्प तैयार होता है तो ममता बनर्जी पार्टनर बन सकती हैं। संभावनाएं ऐसी जो कि कहीं ना कहीं कहते हैं जिसे कि चौक और चीज दोनों मिल नहीं सकते, अंग्रेजी में कहते हैं जैसे उत्तर और दक्षिण मिल नहीं सकते हैं, लेकिन यहां ऐसा लग रहा है कि उत्तर और दक्षिण को मिलाने की कोशिश हो रही है, नरेंद्र मोदी को रोकना है। उधर जनता दल यूनाइटेड के नेता शरद यादव, उनको भी आपने देखा कि किस तरह से वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और उनकी पार्टी जेडीयू ने भी कहा है कि अगर मोदी को रोकना है तो विरोधी विचारधारा के नेताओं को आपस में हाथ मिलाना ही पड़ेगा। अन्ना डीएमके, सपा, बसपा और वामपंथी मोर्चा और ममता अपने आपसी मतभेद भुला करके चुनाव के बाद जो व्यापक धर्मनिरपेक्ष मोर्चा है जिसका गठन हमने 30 अक्टूबर 2013 को किया था, उसको और व्यापक बनाए। अब देखिए गोलबंदी जो हो रही है पश्चिम बंगाल में, वामपंथ और ममता क्या साथ आ सकते हैं। और आपने देखा है शरद यादव की पार्टी जेडीयू विरोध में है, लेकिन सवाल यह उठता है कि मायावती जी बीएसपी और दूसरी तरफ जयललिता एआईएडीएमके, आखिरकार वो क्या करेंगे और ऐसे में क्या गोलबंदी कांग्रेस के साथ आना पसंद करेगी और सब मिलकर क्या आखिरकार नरेंद्र मोदी को रोक लेंगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है और जमकर चुनाव लड़ रही है। बिहार के नेता भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी, उन्होंने प्रहार किया है नीतीश सरकार पर और मोदी का दावा है, बिहार के मोदी का दावा है कि नीतीश के 50 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं और नरेंद्र मोदी को रोकने की बात तो छोड़िए, राज्य में जो नीतीश कुमार की सरकार है वो आने वाले दिनों में शायद ही रहे। जनता दल यू के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और विधायक वो बीजेपी को मदद कर रहे हैं। टेलीफोन करके इन लोगों ने मुझसे कहा कि हम राजद को नहीं जीतने देंगे और इसे मदद कर रहे हैं। इसका कोई सरकार बनाने बिगाड़ने से कोई संबंध नहीं है। तैयारी ये कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है तो कई जगहों पर राज्य सरकारों में परिवर्तन आ सकता है। आपने बिहार की बात सुनी, कुछ बातें कही जा रही हैं झारखंड के बारे में और कुछ बातें कही जा रही हैं दिल्ली में भी। आखिरकार दिल्ली में भी राष्ट्रपति शासन खत्म हो सकता है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव मैनपुरी और आजमगढ़, ये दोनों जगहों पर आप जानते हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि दोनों जगहों से वो जीतेंगे लेकिन छोड़ेंगे वो मैनपुरी की सीट, आजमगढ़ को रखेंगे। अब ऐसे में आपको बताते चलें कि आजमगढ़ पर फिलहाल मतदान तो होना है। मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ सीट को रिटेन करेंगे, अपने पास रखेंगे, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से इस्तीफा देंगे। और अब तेज प्रहार। उत्तर कश्मीर के बारामूला संसदीय क्षेत्र में कल मतदान होना है, लेकिन इससे पहले आज यहां के रफीकाबाद के एक पोलिंग बूथ में ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में कोई हताहत नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धमाका किया गया। ब्लूमगेट मामले में लड़की के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जांच रोकने की मांग की है। इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस देकर अगले आदेश तक कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 9 मई को होगी। शिवसेना ने कल फैजाबाद में हुई मोदी की रैली की तारीफ की है। सामना में लिखा गया है कि राम जन्मभूमि के नजदीक पहुंचते ही मोदी ने श्री राम को याद किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब की बार नरेंद्र मोदी पर दंगा बाबू कहकर निशाना साधा है। ममता ने आरोप लगाया है कि वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म करने की कोशिश में है। चलिए, जाने का वक्त हो चुका है, लेकिन एक छोटी सी कहानी है, आपको बताते चलते हैं। एक दिलचस्प वाकया है और वो वाकया आपको हम बताते हैं, लेकिन एक चीज रह जा रही है और वो कि आखिरकार बुधवार को होने वाले प्रहार कहां कहां से होने वाले हैं। और आप जानते हैं कि बुधवार को मतदान है 8वें चरण का और 7 राज्यों की 64 सीटों पर कल वोटिंग होने जा रही है। और इसके अलावा आपको यह भी बताते चले कि आंध्र प्रदेश की 25, उत्तर प्रदेश की 15, बिहार की 7 सीटें और इसके अलावा उत्तराखंड की सभी 5, हिमाचल प्रदेश की सभी 4 और जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। उधर नरेंद्र मोदी बुधवार को
बिहार में 2 और पश्चिम बंगाल में 3 रैलियों करेंगे और इसमें उम्मीद ये की जा रही है कि वो ममता बनर्जी द्वारा उन्हें दंगा बाबू कहे जाने का वो जवाब देंगे। अब बात उस दिलचस्प की कहानी की जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रियंका गांधी के बारे में कल एक खबर आई और खबर अमेठी से ये आई कि वो राजनीति में नहीं आना चाहती है। ये खबर चली, आग की तरह फैल गई, लेकिन शाम होते होते खबर खत्म हो गई। अगर वजह क्या है तो पता जब किया गया तो वजह यह सामने आई कि खुद ये बात प्रियंका को नागवार गुजरी, क्योंकि उन्होंने नहीं कहा था कि वो राजनीति में नहीं आना चाहती हैं और कांग्रेस की तरफ से ये पुरजोर कोशिश की गई, उस न्यूज एजेंसी को रोका गया ये खबर फैलाने से और ये कहा गया कि ऐसा उन्होंने कहा नहीं है, इसलिए स्टोरी रोकनी चाहिए और वो खबर खत्म हो गई। लेकिन इससे एक कहानी और निकल गई और वो कहानी ये कि इस लोकसभा चुनाव के बाद जो राजनीति होनी है उसमें आखिरकार प्रमुख किरदार कौन होने वाले हैं। और अब तक अपने आप को सक्रिय राजनीति की दहलीज से थोड़ा पीछे रखती आई प्रियंका गांधी कह रही हैं कि ऐसा मैंने नहीं कहा है कि मैं राजनीति नहीं करना चाहती हूं। समझ लीजिए कि आखिरकार इस लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक परिदृश्य पे प्रमुख किरदार कौन कौन से होने जा रहे हैं। अभी बस इतना ही।